नमस्कार, आपका स्वागत है हेल्थ टॉक टुडे में, एक ऐसा शो जहां हम मेडिकल साइंस को आसान और समझने लायक बनाते हैं। मैं हूं रूपाली और आज हम बात कर रहे हैं शरीर के एक छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हिस्से की, थायराइड ग्रंथि की। ये छोटी सी ग्रंथि हमारी गर्दन में होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये हमारी ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, मूड और यहाँ तक कि दिल की धड़कन को भी नियंत्रित करती है। तो आइए जानते हैं, ये थायराइड आखिर करता क्या है और जब इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। थायराइड क्या है? चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो आपकी गर्दन के सामने, एडम सेपल, गले की उभरी हुई हड्डी के ठीक नीचे स्थित होती है। इसका आकार तितली जैसा होता है और यह आपकी एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, यानी यह हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन आपके शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया। विशेष रूप से थायराइड दो मुख्य हार्मोन बनाता है जिन्हें T3 और T4 कहा जाता है। T3 का पूरा नाम ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 का नाम थायरोक्सिन होता है। ये हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, यानी यह प्रक्रिया जिसमें आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। थायराइड को आप शरीर के थर्मोस्टेट की तरह समझ सकते हैं। अगर यह बहुत ज्यादा हार्मोन बनाए तो शरीर की क्रियाएं तेज हो जाती हैं, और अगर यह बहुत कम हार्मोन बनाए तो सब कुछ धीमा पड़ जाता है। तो क्या होता है जब थायराइड ठीक से काम नहीं करता? थायराइड से जुड़ी समस्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। 1. हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बनाती, यानी वो सुस्त या कम सक्रिय होती है। इस स्थिति के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं थकान महसूस होना, वजन बढ़ना, उदासी या डिप्रेशन, ठंड के प्रति संवेदनशीलता, सूखी और बेजान त्वचा। नंबर 2 हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म ये तब होता है जब थायराइड ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और सामान्य से ज्यादा मात्रा में हार्मोन बनाती है। इस स्थिति के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं वजन का कम होना, दिल की धड़कन का तेज होना, बेचैनी या चिड़चिड़ापन, अत्यधिक पसीना आना, नींद न आना, अनिद्रा। दोनों स्थितियां किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म विशेष रूप से महिलाओं और वृद्ध लोगों में अधिक आम है। आम थायराइड स्थितियां। चलिए अब बात करते हैं कुछ खास थायराइड स्थितियों की जिनके बारे में आपने सुना हो। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस। हैशिमोटोज थायरॉइडाइटिस ये हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की धीमी कार्यप्रणाली का सबसे आम कारण है। यह एक ऑटोइम्यून रोग है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से अपनी ही थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगती है। ग्रेव्स डिजीज ये हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड की अत्यधिक सक्रियता का सबसे सामान्य कारण है। ये भी एक ऑटोइम्यून रोग है, यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से थायराइड को ज्यादा सक्रिय कर देती है। ये बीमारी अक्सर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गलगंड, गॉइटर ये स्थिति तब होती है जब थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ये समस्या थायराइड के कम सक्रिय हाइपोथायरॉयडिज्म या अत्यधिक सक्रिय हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर भी हो सकती है, या फिर आयोडीन की कमी के कारण भी हो सकती है। थायराइड गांठें और कैंसर। अधिकांश थायराइड में पाई जाने वाली गांठें, नोड्यूल्स, हानिरहित होती हैं, लेकिन कुछ कैंसर युक्त भी हो सकती हैं। सौभाग्यवश थायराइड कैंसर अक्सर आसानी से इलाज योग्य होता है। आज के हेल्थ टॉक टुडे के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस एपिसोड को अपने किसी दोस्त के साथ जरूर साझा करें या हमें रिव्यू दें, इससे दूसरों को भी यह शो खोजने में मदद मिलेगी। अगली बार तक के लिए स्वस्थ रहें और अपनी गर्दन में मौजूद उस छोटे लेकिन ताकतवर थायराइड ग्रंथि का ख्याल रखें।